वसुदेव जी, तुम्हें शायद पता ना है का कैसी देवी हम प्रेम में और जिंदगानी कैसे दे दी हम प्रेम में क्या तो पिन को डोला दे के आई डोला क्या देवन की माने हम महाराज ससुराल में जाने वाली बहना जेलों की हवा खाने लगी। पहला पुत्र जब उदर में आया 9 महीने के बाद पैदा हुआ तो सीधे वसुदेव जी प्रवेश करते हैं कंस की सभा में। कंस ने कहा कि इस मांस के लोथड़े ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा तो काल 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। देवतागण सोचने लगे ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। एक फूल है 8 पंखुड़ी का लेकर के प्रवेश किया। एक बात और है, कंस जितनी बात बाबा नारद की मानता था उतनी किसी की नहीं मानता था। बाबा नारद हर तरीके से घुमा लेते थे उसको। 8 पंखुड़ी का फूल है लेकर के पहुंचे। बोले अरे कंस, तेरी बहन की विदा हुई थी तो आकाशवाणी हुई थी, कोई बच्चा हुआ? बोले महाराज थोड़ी देर पहले आ जाते हुआ था, वो वापस भेज दिया। क्यों? मेरा तो काल 8वां है। वो फूल निकाला, एक छोड़ी फिर गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर छोड़ी फिर गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें गर्भ की बारी थी तो योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कहा कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछु देव वृंद चित्र में दिखाई देते थे। आओ जगधर आओ माधवी ये बोल सुनाई देते थे।
भादों की रात्रि के 12 बजे बूंदें पड़ रही हैं। देवकी जेल में नहीं, काल कोठरी में है। इतने में क्या देखा, इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ प्रगटे जगत आधार। दीवाल पे चतुर्भुज रूप दीवाल के सामने लिया तो महाराज जब ब्रह्म का आगमन हो जाए तो माया काम नहीं करती। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें टूट गई, पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, जेल के फाटक खुल गए। अब जैसे ही हथकड़ी बेड़ियां टूटी तो वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े कि उद्धार हुआ हम जीवों का, जो जगताधार पधारे हैं, और खुल गए भाग्य हम दीनों के जो दीनानाथ पधारे हैं। हे प्रभु अब इतना अवसर दो, लू बहानेन के झोंकों को, बढ़ सकूं नाथ के चरणों तक, छू सकूं नाथ के पैरों को। तो भगवान बात सुन के वसुदेव से बोले कि वसुदेव जी कैसी बात करते हो, देख कर तुम्हारा घोर त्याग हम तो क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला के छोड़ूंगा। बस एक काम करना, क्या, जब मैं बाल स्वरूप ले लूं बोले कि जब मैं बाल स्वरूप रख लूं तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। ठीक है। इतना के झट श्याम ने रख बाल स्वरूप, बदली माया की हुई खिली ज्ञान की धूप। और माताओं निवेदन है आप सबसे, मेरी बात सुनिए, पीछे देखना बंद करिए ध्यान से। एक भी खड़ी नहीं होंगी, पहली बात। जो दूसरी बात भी बता रही हूं, पहली बात ये, एक भी खड़ी नहीं होंगी। कृष्ण की जो झांकी वो सबके पास आप दर्शन करें और भेंट चढ़ाएं और अपनी जगह पर बैठती जाएं। उसके बाद जब बधाई पड़े आप तभी खड़ी हो। निवेदन है आपसे माताओं। वसुदेव जी जब लेके निकले तो मैया ने माथे पे चुम्बन किया। लाला जब बूढ़ी मैया को भूल मत जाइए। जब तक देखती रही जब तक कृष्ण दिखाई देते रहे। छवरिया में वसुदेव जी ने लाला को रखो। और एक और बात, जो टॉफी बिस्किट जो भी हो वो अभी फेंकने नहीं है, मैं बता दूं। अब बधाई डले तब उसके, अभी तो थोड़ा सा ये झांकी का प्रोग्राम हो जाए उसके बाद बधाई पड़े तभी फेंकना। यमुना मैया ने जवाब तो बहुत, देखो क्या कर रहे हो आप, इधर से वापस आ जाओ, इधर जगह नहीं है। तो हाँ, अब जो जगह तो करवाए लो, हाथ में ले लो, ये ठीक है, हाथ में ले लो। ये भैया फूल मत फेंको, आंखों में जाएंगे, फूल मत फेंकिए। आप आगे बढ़िए महाराज, आगे बढ़िए और जगह दे दो। यमुना मैया ने जब कृष्ण को आता हुआ देखा, जो यमराज की बहन है, विचार किया कि प्रभु निकले जा रहे, चरण तो धुल नहीं है। आवत देखो तो ये चढ़ी आई रसिया। आवत देखो जमुना ने, प्रभु ने पैर दिया यमुना में। आवत देखो, हाथ में ले लो भाई, धीरे धीरे आराम से। आवत देखो जमुना ने, प्रभु ने पैर दिया यमुना में।
पैर जब ही मैया वही ने पानी आवत 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 देखो तो यचक